फ्रेंड्स, यदि आप अपने घर के लोड को मोबाइल के ज़रिए स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं, साथ ही साथ किसी फिक्स टाइम पर आप चाहते हैं जैसे ही टाइमिंग हो जाए आपके लोड ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए और जैसे ही ऑफ टाइमिंग हो जाए आपके लोड ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं जब भी ओवर वोल्टेज कंडीशन हो, अंडर वोल्टेज कंडीशन हो या फिर ओवर करंट कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी आपके घर के लोड ने ऑटोमेटिकली स्टॉप होना चाहिए। तो इन सब प्रोटेक्शन के लिए आपको वहाँ पर एक वाईफाई इंटेलिजेंट मल्टीफंक्शन मीटर कनेक्ट करना होगा जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। और यह जो प्रोडक्ट है यह ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यह हमारे पास एक स्मार्ट वाईफाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसमें आपको मल्टीपल प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं। साथ में ही एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यदि प्रोडक्ट क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी गुड क्वालिटी का यह प्रोडक्ट है। माउंटिंग आपको डिन रेल टाइप की मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम स्विचेस की बात करें तो दो स्विच हमें दिए गए हैं, ऑन एंड ऑफ, जिसके ज़रिए आप पावर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। इसके अलावा एक लीकेज चेक करने के लिए टेस्ट बटन भी दिया गया है जिसे आप मैनुअली प्रेस करके आरसीसीबी को चेक कर सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ऊपर की तरफ आपको इनपुट पावर सप्लाई लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है। नीचे की तरफ से आपको आउटपुट मिलेगा जो कि आपके घर के लोड पर आपको कनेक्ट करना है। एक सिग्नल के लिए इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पर एक लीकेज के लिए इंडिकेटर दिया, जब भी कोई लीकेज होगा तो यह इंडिकेटर ऑन होगा। ये प्रोडक्ट ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है जो कि 63 एम्पेयर तक के लोड को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर लीकेज यदि 30 मिली एम्पेयर का होगा तो आपके घर का लोड यहाँ पर ट्रिप हो जाए, किसी को भी शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनर्जी मीटर में इनपुट पावर सप्लाई आई। नॉर्मली हमारे घर में क्या रहता है, एनर्जी मीटर के थर्ड टर्मिनल से हमें न्यूट्रल मिलता है, तो इसे हमने एमसीबी में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको कनेक्शन करना है और यहाँ से देखिए जो इसका फोर्थ टर्मिनल है यहाँ से लाइन का वायर आएगा, इसे भी हमने एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा इससे आपको स्मार्ट वाईफाई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, बेसिकली ये एक तरह से आरसीसीबी भी कह सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल के प्लेस पर आपको न्यूट्रल लगाना है और लाइन के प्लेस पर आपको लाइन कनेक्ट कर लेना है। देखिए अभी इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी, कोई फॉल्ट नहीं रहेगा, तब ये सप्लाई पास होगी जो कि हमारे घर का जो भी लोड है उसे आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लाइन कनेक्ट हो चुकी है और लाइन के प्लेस पर देखिए लोड का हमने लाइन कनेक्ट किया, यहाँ से लाइन जाएगी। न्यूट्रल के प्लेस पर न्यूट्रल को आपको कनेक्ट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनेक्शन हमारा हो चुका है, काफ़ी सिंपल है। पावर ऑन करते ही देखिए जैसे एमसीबी को ऑन कर दी सभी कंडीशंस ओके रहेगी, देन हमारे घर का लोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मैनुअल बटन के ज़रिए हम देखिए इसे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं इस तरह से। यदि हम इंडिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू इंडिकेशन ऑन हो चुका है। दैट मीन्स अभी जो हमारी डिवाइस है एकदम पेयर मोड में है, ठीक है। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर इस ऐप को सभी परमिशंस आपको अलाउ कर देना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो वहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा साइन अप ऑप्शन के प्लेस पर। यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड इंटर करना है, जिसके ज़रिए काफ़ी आसानी से आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सभी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। देखिए अभी हमारी जो डिवाइस है ये ऑफलाइन है। यहाँ पर देखिए ब्लू इंडिकेशन ऑन नहीं हुआ, तो इसे ऑनलाइन करने के लिए 5 सेकंड के लिए ऑन ऑफ बटन को प्रेस कीजिए। 5 सेकंड के बाद देखिए डिवाइस अभी हमारा पेयरिंग मोड में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इस ऐप को हमें ऐड करना है, तो ऐड का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं देखिए आपका डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको वाईफाई से इसे कनेक्ट करना है, तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद वाईफाई का पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, ठीक है। वाईफाई का पासवर्ड जैसे ही आपने इंटर किया आपका डिवाइस यहाँ पर पेयर हो जाएगा। अब यदि आप डिवाइस को रीनेम करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर नाम देना चाहे दे सकते हैं। जैसे हमने एसेंट टेक्निकल दिया है, इसे डन कर दिया। देखिए डिवाइस हमारा मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको सभी पैरामीटर शो कर रहा है, ठीक है। कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एक्टिव पावर है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है
यदि आप इसे मोबाइल के ज़रिए स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते तो ऑन स्विच को प्रेस कीजिए। देखिए मोबाइल के ज़रिए आप इसे काफ़ी आसानी से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। देखिए स्टॉप करने पर इसे आप स्टॉप कर सकते हैं। तो मोबाइल का इंटरफेस यहाँ पर आ चुका है। यदि आप पर डे कंजम्पशन देखना चाहें, डेली कितना कंजम्पशन हुआ है, मंथली कितना कंजम्पशन हुआ है, या ईयरली आप वॉच करना चाहें तो ईयरली KWH यूनिट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितना कंजम्पशन हुआ है। इसके अलावा यदि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर किसी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आप पर डे फिक्स टाइम पर किसी लोड को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो जैसा कि अभी हमारा हो रहा है 14:14, हम चाहते हैं 14:18 पर कोई हमारा लोड ऑन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 18 सेट कर लेते हैं और ऑफ़ डाला है क्योंकि अभी हमारा लोड ऑन है तो ऑफ टाइम सेट किया है। 14:18 पे लोड ऑफ होगा। ऑन कब होना चाहिए, ऑन टाइम हमने सभी डे पहले सेलेक्ट कर लिए। 14:19 पर आपको समझाने के लिए अभी हमने 1 मिनट लिया है। आप देखिए ऑन को सेव कर देना है। तो लोड हमारा ऑफ कब होगा तो 14:18 पर, और ऑन कब होगा तो 14:19 पर। इस तरह से आप मल्टीपल शेड्यूल टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए अभी इसके अलावा आपको यहाँ पर मल्टीपल प्रोटेक्शंस भी मिल जाते हैं। पासवर्ड देखिए 000 4 टाइम्स 0 आपको एंटर कर देना है पासवर्ड के लिए। यहाँ पर देखिए मल्टीपल प्रोटेक्शंस है आपके पास। यदि आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा अलार्म में आपको मल्टीपल प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि लीकेज, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन 30 मिली एम्पेयर हमने सेट किया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओवर करंट 63 एम्पेयर तक के लोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको प्रैक्टिकली इसे ट्रिप कर भी दिखाएंगे। ओवर वोल्टेज 273 वोल्ट सेट किया गया है। ठीक है, इसे हम आपको प्रैक्टिकली ट्रिप कर दिखाएंगे। अंडर वोल्टेज 170 सेट किया गया है। इसके अलावा आपको एक रिक्लोजिंग टाइम और क्लोजिंग रिकवरी टाइम दिया गया है। रिक्लोजिंग टाइम क्या है, जब आप पावर को स्टार्ट करते हो तो डिवाइस सभी कंडीशन चेक करता है। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी तो 5 सेकंड में डिवाइस स्टार्ट हो जाएगी। क्लोजिंग रिकवरी टाइम क्या है, यदि आपका फॉल्ट कुछ हुआ है, फॉल्ट होने के बाद यदि फॉल्ट आपका ठीक हो जाता है तो कितने सेकंड में आपके डिवाइस में स्टार्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। और अभी के लिए आप टाइमिंग देख सकते हैं 14:17 हुए हैं। जैसे ही 14:18 हो गए लोड हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14:18 होते ही लोड हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप। अब 1 मिनट तक ये स्टॉप रहेगा जैसे कि हमने सेट किया था। और 14:19 पर आप टाइमिंग देख सकते हैं। जैसे ही 14:19 हो गए डिवाइस हमारा ऑटोमेटिकली लोड को स्टार्ट कर दे। देखिए 19 होते ही डिवाइस हमारे लोड को स्टार्ट कर दिया है। तो आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके लोड को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब प्रोटेक्शंस हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पासवर्ड इसका 4 टाइम्स 0 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 230 सेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 230 वोल्टेज होगा हमारे घर का लोड स्टॉप हो जाएगा। और अंडर वोल्टेज 170 सेट किया है। 170 से जैसे ही वोल्टेज कम होगा डिवाइस हमारा ट्रिप हो जाएगा और हमारे घर का लोड ख़राब नहीं होगा। देखिए वोल्टेज हम मल्टीमीटर के ज़रिए भी आपको एक बार शो कर देते हैं। एक्यूरेट वोल्टेज ये शो कर रहा है। अभी वोल्टेज को हम मैनुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे ही 230 वोल्ट होगा या उससे ज़्यादा होगा डिवाइस आपको ओवर वोल्टेज शो भी करेगा। दैट मीन्स फॉल्ट क्या हुआ है तो ओवर वोल्टेज शो हुआ है और यहाँ पर आपका फॉल्ट के चलते डिवाइस स्टॉप हो गया। अब यदि आपके वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन में डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अंडर वोल्टेज में भी देख लीजिए, जैसे ही 170 से कम होगा वोल्टेज, 170 से कम होते ही हमारा डिवाइस ट्रिप हो जाएगा और डिस्प्ले पर आपको शो करेगा आपके घर पर अंडर वोल्टेज हुआ है। ठीक है, और यदि वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है 170 से ज़्यादा तो उस कंडीशन में लोड आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ओवर करंट की बात की जाए तो आपको समझाने के लिए ओवर करंट वैसे 63 एम्पेयर तक के आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम 1 एम्पेयर सेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 1 एम्पेयर आपका करंट फ्लो होता है, जो भी आपने ओवर करंट की रेटिंग सेट किया है, जैसे ही 1 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो देखिए अभी आप यहाँ पर करंट वॉच भी कर सकते हैं। 0.8 एम्पेयर आ रहा है। जब भी करंट 1 एम्पेयर से ज़्यादा जाएगा वैसे ही आपकी डिवाइस यहाँ पर ट्रिप हो जाएगी
और ट्रिप होते ही आपको शो करेगा आपका ओवर करंट हुआ है। आप अपने घर की वायरिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। यदि नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। यदि आप यहाँ पर लीकेज चेक करना चाहते हैं, मैनुअली आपकी आरसीसी भी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, तो इसे मैनुअली ट्रिप कर भी चेक कर सकते हैं। और ऑन ऑफ बटन के जरिए आप डिवाइस को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक के द्वारा बनाया गया है। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए